ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल या फिर मंथली राशिफल, एक ही बात है। और ये मंथली राशिफल है अक्टूबर 2025 का। और इस अक्टूबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है। और जब बात आ जाती है रिजल्ट्स की कि भाई किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ, तो अगर ये बात हो रही है और वो भी राशिफल की चर्चा के दौरान हो रही है और ग्रहों की बात ना हो, क्योंकि बगैर ग्रहों के तो रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। रिजल्ट तो ग्रह ही देते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। तो साथियों, हमारे लिए थोड़ा सा ये भी जानना आवश्यक हो जाता है यहाँ पर, किसी के भी लिए कम से कम इतना कि ये पता रहे कि हमारे लिए इस महीने में कौन सा ग्रह ऐसा है जो शुभ परिणाम दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और जो अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है ग्रह, हम उसी से संबंधित अंत में आपको उपाय देते हैं कि जो नकारात्मक यानी कि अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है ग्रह आपको, ताकि वो अशुभ परिणामों में कमी आए या वो समाप्त हो अशुभ प्रभाव। तो अगर आपको ये पता होगा कि ये ग्रह गड़बड़ है, हमारा अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है, तो जो गुरुजी ने उपाय हमको बताएं तो फिर आप उनको पूरी श्रद्धा निष्ठा भाव से करोगे, उन अशुभ परिणामों से छुटकारा पाने के लिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। यही हमारा उद्देश्य होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी देने के पीछे अकेला यही उद्देश्य है। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको हम ट्रांजिट में यानी कि आसमान में जो अक्टूबर 2025 में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उससे अवगत कराएंगे। और उसी दौरान इसी महीने कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, उसकी भी जानकारी देंगे। और ये जो राशि परिवर्तन होता है ग्रहों का, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। उस पर भी हमारा वीडियो समय समय पर बनता है जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, ताकि उसके अच्छे और बुरे प्रभाव का पता लग सके, क्या उपाय उसके बनते हैं वो भी आप कर सकें। तो अलग अलग वीडियोज़ हमारे आते हैं, वो आपके ही लिए हम बनाते हैं ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। साथियों, तो अभी ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पे चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कन्या लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस हाउस में बैठा है या अकेला बैठा है। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले जो जहां पर 6 नंबर लिखा है चार्ट में, ये कन्या राशि होती है 6 नंबर। और ये कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, यानी कि बुध की राशि है कन्या। और वहां पर सूर्य और शुक्र दो ग्रह बैठे हुए हैं। ये वैसे लगन भाव भी कहलाता है, फर्स्ट हाउस भी है चार्ट का और लगन भाव भी इसको कहा जाता है। तो लगन में सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र यहां पर माह के आरंभ से नहीं है। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक शुक्र जो हैं वो अपनी शत्रु राशि सिंह में अपने मित्र केतु के साथ रहेंगे। और वो सिंह राशि कहाँ है? जहां 5 नंबर लिखा है, द्वादश भाव में, 12th हाउस में, जहां पर केतु बैठे हैं। तो पहले 8 दिन महीने के शुक्र जो है अपने मित्र केतु के साथ सिंह राशि में रहेंगे, द्वादश भाव में। 9 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदित अवस्था में इनका प्रवेश होगा लगन भाव में, कन्या राशि में, अपनी मित्र राशि में। अब ये मित्र राशि भी है इनकी और ये इनकी नीच राशि भी है। तो ये नीच राशि मार्गी और उदित अवस्था में ये आएंगे यहाँ, और फिर माह के अंत तक बने रहेंगे लगन भाव में अपनी नीच राशि कन्या में। ये शुक्र की स्थिति है इस महीने। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है वो माह के आरंभ से ही अपनी सम राशि कन्या में, जहां पर उनको बैठे आप देख रहे हैं, वहीं पर बने हुए हैं। लेकिन ये 17 अक्टूबर को यहां से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे और निकल करके अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे। वो राशि जो जहां पर 7 नंबर लिखा है, जहां पर मंगल और बुध पहले से विराजमान हैं। सेकंड हाउस कहलाता है ये कुंडली का। और 7 का मतलब है तुला राशि, शुक्र की राशि। तो सूर्य देव का यहां पर प्रवेश होगा
17 अक्टूबर को, और फिर ये माह के अंत तक यहां बने रहेंगे। लेकिन यहां पर ये तुला राशि जो है सूर्य की नीच राशि है, तो सूर्य अपनी नीच राशि में रहेंगे। तो इस बार 2 ग्रह नीच के हो गए। शुक्र 9 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक नीच राशि में, उधर सूर्य भी 17 अक्टूबर से माह के अंत तक नीच राशि तुला में, सेकंड हाउस में। तो 2 ग्रह नीच के। इनका जो संबंध है मंगल और बुध के साथ बनेगा 17 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक, तो बुध के साथ रहेगा, क्योंकि बुध जो है 24 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी मित्र राशि तुला से सेकंड हाउस से निकल करके अगले घर में प्रवेश करेंगे, थर्ड हाउस में, जहां पर 8 नंबर लिखा है। ये वृश्चिक राशि कहलाती है, बुध की समराशि है। तो बुध का प्रवेश मार्गी और उदित अवस्था में थर्ड हाउस में हो जाएगा 24 तारीख को। फिर माह के अंत तक वो वहां बने रहेंगे। मंगल के साथ सूर्य का संबंध 27 अक्टूबर तक रहेगा, इसी घर में सेकंड हाउस में। मंगल 27 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में यहां से निकलेंगे और थर्ड हाउस में प्रवेश होगा। और जब वहां पर वो उनका प्रवेश होगा तो वो वृश्चिक राशि है, वहां पर वो उनकी अपनी स्वयं की राशि है। तो मंगल स्थिति जो है मंगल की, वो 27 अक्टूबर से बहुत स्ट्रांग होने जा रही है, बहुत मजबूत, बढ़िया। 27 अक्टूबर से तो मंगल और बुध का यहां पर साथ बनेगा 27 अक्टूबर से थर्ड हाउस में, और वहां पर सूर्य अकेले नीच राशि में रह जाएंगे 27 अक्टूबर से। बात आगे राहु की कर लेते हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है। ये छठा भाव है, 6th हाउस कहते हैं इसको, और ये कुंभ राशि कहलाती है शनिदेव की, और शनि राहु के मित्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है, छठे घर में रहेंगे विराजमान पूरे महीने। इसी प्रकार बात आगे शनिदेव की करेंगे। शनिदेव अभी जहां पर बैठे हैं वहां 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है, बृहस्पति की राशि है, गुरु बृहस्पति की। हालांकि शनि यहां पर किस स्थिति में है? शनि यहां पर है वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में। वक्री का मतलब उल्टी चाल, शनि उल्टी चाल चल रहे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं अपनी समराशि मीन में, और पूरे महीने इसी अवस्था में बने रहेंगे। बात आगे गुरु बृहस्पति की करेंगे। बृहस्पति अभी हाल फिलहाल 10th भाव में करियर हाउस में बैठे हैं आपके, अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहां 3 नंबर लिखा है, और ये मिथुन राशि के लॉर्ड भी बुध है। तो बुध जो है, बुध को बृहस्पति अपना शत्रु मानते हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि वो अपनी शत्रु राशि में बैठे मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन गुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन कर रहेंगे 18 अक्टूबर को, और मार्गी और उदित अवस्था में यहां से ये निकलेंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन से। कहां जाएंगे? अगले घर में, अगली राशि में, जहां पर 4 नंबर लिखा है। ये कर्क राशि है चंद्रमा की, और 11th हाउस है, एकादश भाव। यहां पर इनका प्रवेश होगा, और जब ये यहां पर इनका प्रवेश होगा तो ये इनकी उच्च राशि है। जी हां, गुरु बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि गुरु बृहस्पति और मंगल की स्थिति बहुत मजबूत होने जा रही है इस महीने के मध्यम से लेकर उत्तरार्ध के बीच। और उधर दूसरी ओर सूर्य और शुक्र की स्थिति बहुत कमजोर होने वाली है, दोनों ही ग्रह नीच की अवस्था में रहेंगे। आइए अब केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो है द्वादश भाव में बैठे हैं 12th हाउस में, सिंह राशि में, जहां 5 नंबर लिखा है। ये सूर्य की राशि है, सूर्य केतु की आपस में शत्रुता है, तो हम कह सकते हैं कि केतु अपनी शत्रु राशि में विराजमान है, पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, इसी घर में, इसी राशि में। तो ये रही ग्रहों की स्थिति आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में अक्टूबर 2025 के लिए। अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर रिजल्ट्स जो निकल करके आ रहे हैं वो हम आपके साथ साझा करेंगे, उसकी जानकारी आपको देंगे एक एक करके, किस फील्ड में कैसे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो साथियों बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपका जो प्रोफेशन है उसको लेकर के बात होगी। अब क्योंकि प्रोफेशन के घर में तो मैंने कहा कि बृहस्पति बैठे हुए हैं 10th भाव, आप देख रहे हैं चार्ट में, और बुध जो है इसके लॉर्ड है, और बुध कहां बैठे हुए हैं? 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, और अपने समग्रह मंगल के साथ। मंगल उनको अपना शत्रु मानते हैं। तो यहां पर बुध की भी स्थिति कोई बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते कि अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी होगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, बहुत मामूली सी वो भी होगी जब सूर्य आ जाएंगे, लेकिन सूर्य तो खुद नीच अवस्था में आएंगे। तो यहां पर जो है आपको मैं ये कह सकता हूं कि अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र से, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, उनको प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता रहेगी, परिश्रम अधिक करना होगा। और मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई अपना न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं तो यहां पर आपको अपने परिवार का सहयोग अच्छा मिल सकता है। थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन सपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति आपके करियर की रहने वाली है कन्या लगन राशि के जातकों के इस अक्टूबर 2025 में। बात करते हैं अब आपके इनकम की, धन के लाभ की। धन का जो लाभ है वो आपको 18 अक्टूबर के बाद से
बहुत अच्छी स्थिति रहेगी धन की। आय के मामले में कह रहे हैं, इनकम के मामले में कह रहे हैं, अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक का जो समय है, आपके हाथों में आपको धन दिखाई देगा पूर्णतया। मगर वो धन का होना, आना, सेविंग्स में कन्वर्ट होना, ये थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य लगता है, मुश्किल भरा कार्य लगता है। क्योंकि जैसी प्लानिंग आप करें, और मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कन्या लगन राशि के जातकों को कि देखिए, माह के मध्य से तो विशेष रूप से, माह के मध्य से तो पैसा अपना ऐसी जगह पर ना लगाएं जैसे कि स्टॉक मार्केट है, सट्टा बाजार है, ऐसी जगहों पर ना लगाएं, अन्यथा आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत सोच समझ करके पैसा अपना इन्वेस्ट करना है। बात करेंगे आपके पराक्रम की। पराक्रम में जो आपकी वृद्धि हो रही है वो माह के उत्तरार्ध में जाके होगी। 27 अक्टूबर से आप बहुत मेहनत करेंगे और दिल खोल के करेंगे। आपका मेहनत करने का ही इच्छा करेगा, उससे पहले थोड़ी सी कमी रहेगी, थोड़ी सी। छोटी दूरी की यात्राएं भी माह के उत्तरार्ध से करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों का भी 27 अक्टूबर के बाद से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे, और माह के मध्य से तो मित्रों का भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे, और बड़े भाई बहनों का भी। साथियों, बात करते हैं अब आपके सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का आनंद माह के आरंभ से लेकर 18 अक्टूबर तक बहुत अच्छा लेने वाले हैं आप। सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी आपके लिए। भरपूर लाभ, मातृ पक्ष से भी लाभ, ससुराल पक्ष से भी संबंध बहुत अच्छे, बेहतर, मधुर। और साथियों, अब आपसे बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंगों को लेकर के कि लव अफेयर्स अगर आपका कहीं है तो उसको लेकर के स्थिति कैसी रहेगी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि माह के मध्य से 18 अक्टूबर से का जो अपने मित्र के प्रति जो रुझान है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, और आपके मित्र का भी। मैं ये बस इतना कह सकता हूँ कि माह के मध्य से रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे मिलने की संभावना है अपने मित्रता को लेकर के, जिनके भी साथ आपका लव अफेयर चल रहा है। शादी की अगर बात की कोई प्लानिंग आपके मन में चल रही है शादी को लेकर के, तो उसके तो योग नहीं है इस माह। बात करेंगे वैवाहिक जीवन की, अगर आप विवाहित हैं। साथियों, अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तकलीफ है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, 9 अक्टूबर से लेकर और महीने के अंत तक आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी बदनामी हो। कोई भी आप ऐसा कार्य ना करें, मैं फिर दोबारा अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं कि जिससे आपकी बदनामी हो। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है, और ये जो संभावना है ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए अगर कहीं आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, तो कोई ऐसी कोई आपसे जाने अनजाने गलती ना हो जाए, उसमें आपकी पोजीशन ऑकवर्ड हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखें। और अपने पत्नी या अपने पति के साथ भी संबंध अच्छे बनाने पर ही कोशिश आपकी रहनी चाहिए, तब जाकर के कुछ संबंध आपके सही लेवल पर चलेंगे। बात करेंगे परिवारजनों की। परिजनों की अगर मैं बात करूं तो घर के बड़े बुजुर्गों का तो संबंध आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, उनका प्यार पूरा आपके ऊपर बरसेगा, आशीर्वाद हर तरीके से। उनकी तरफ से कोई आपको गिफ्ट के तौर पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, इसकी भी संभावना है। साथियों, घर परिवार के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा माहौल टेंस हो सकता है, वो भी आपकी वाणी के कारण। हालांकि पहले आप बोल तो देंगे, लेकिन बाद में रियलाइज़ करेंगे कि मैंने ये गलती कर दी, ये मुझे ऐसा नहीं करना था। आपको रियलाइजेशन भी होगा। तो इससे पहले कि आप रियलाइज़ करें अपनी गलती को, ऐसी गलती हो ही ना, इसकी कोशिश करें। तो परिजनों के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई, आप माह के मध्य से बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस भी रहेगी, रिजल्ट्स भी रहेंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत बहुत सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। संतान की अगर मैं बात करूं, संतान के द्वारा उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, लेकिन वो तब हैं कि जब आप पूरी लगन से मेहनत करेंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, तब जाकर के आप कुछ अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, निकाल पाएंगे अच्छे परिणाम। स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम चलता रहेगा पूरे महीने। साथियों, उपाय अब आप क्या करें? तो सबसे पहला उपाय, सफ़ेद चंदन का मस्तिष्क पर डेली नियमित रूप से चंदन लगाएं, तभी घर से निकलें। दूसरा, अगर घर में माँ लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति है तो उसको इत्र और शहद आपने चढ़ाना है। और
अगर कर सकते हैं तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ नियमित रूप से करें, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें, माँ लक्ष्मी जी की आरती नियमित रूप से करें। ये कार्य आपको जरूर करने हैं अगर आप चाहते हैं अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहें। और सूर्य देव को साथ के साथ जल अर्पित करें नियमित रूप से तांबे के पात्र से। और जब आप सूर्य देव को जल दे रहे होते हैं उसी समय 108 बार आपको इस मंत्र का भी जाप करना है, ओम आदित्याय नमः। और साथियों, घर में परिवार के साथ संबंध अच्छे बने रहें, सेविंग्स आप करते रहें, उसके लिए भी अगर आप प्रत्येक रविवार के दिन, जैसे कि गेहूं है, गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, या गेहूं और गुड़ या आटा गुड़ के साथ गौ माता को खिलाएं, ये भी कार्य करें तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और साथियों, मैं आपसे इतना भी कहूंगा कि देखिए, शनिवार के दिन अगर आप शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाएं, या अगर कुछ भी ना करें, पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जला करके संध्या के समय सूर्यास्त के उपरांत 3 या 7 परिक्रमा करेंगे तो फैमिली लाइफ भी आपका, मतलब मैरिड लाइफ भी अच्छा निकलेगा। तो साथियों, ये थी उपायों के साथ चर्चा आप कन्या लगन राशि के जातकों के अक्टूबर 2025 को लेके। आपको ये चर्चा पसंद अगर आई है तो आप हमारा वीडियो लाइक कर लें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे वे सब एक एक करके आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका समय पर लाभ ले सकें, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।